जो है आपका फॉर्म जो है दिसंबर तक भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें एक अपडेट यही है आज का डेट में, ये पेपर में भी आ चुका है कि अब आपका फॉर्म जो है मैया सम्मान योजना का फॉर्म आप दिसंबर तक भी भर सकते हैं। अब 15 तारीख तक जैसे कहा गया था कि 15 तारीख तक कैंप लगेगा, 15 तारीख तक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसको भी नियम को चेंज कर दिया गया है। अब जो है दिसंबर तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पेपर में कहा गया है, अब हम आपको दिखाते हैं इसमें डिटेल से कि क्या क्या कहा गया और अब तक कितना फॉर्म भरे गए हैं और कैसे ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आप हेडिंग में ही देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए अब दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए आपका प्रमुख संवाददाता रांची का पेपर है, इसमें कहा गया है, ये आज का डेट का न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना युवतियों महिलाओं में ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। यहाँ गुरुवार की शाम 5 बजे तक राज्य भर में 6.92 लाख यानी कि 6,92,000 आवेदन जमा हो चुके हैं अभी तक। फिर इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि रात तक जो है 9 लाख तक जमा हो सकते हैं फॉर्म। मुख्यमंत्री निर्देश पर मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन लिए जाने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। राज्य की विभिन्न पंचायतों व वार्डों में 15 अगस्त तक कैंप लगेंगे। देखिए 15 अगस्त तक कैंप लगेंगे। उसके बाद दिसंबर माह तक प्रज्ञा केंद्र में आवेदन जमा लेने का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखिए दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं कैंप में जाके, लेकिन यहाँ पे आपका जो उसके बाद दिसंबर तक जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वो प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC सेंटर जाके आप कर सकते हैं, या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाके आप वहाँ पे भी जाके फॉर्म भरा सकते हैं। तो वो कब तक होगा? आपका दिसंबर तक ही फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे नया जो न्यूज़ आ रहा है उसको लेके। उसके बाद देखिए गुरुवार तक बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म 61,000 यहाँ पे 61.17 हज़ार आवेदन गिरिडीह जिले में जमा किए गए। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया अलग अलग ज़िले का कि कहाँ कितना फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे गिरिडीह में इतना, उसके बाद गढ़वा में इतना, पलामू में इतना भरे गए। उसके बाद कह रहा देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना का प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल सरल कर दी गई है। अब जो है आपका प्रक्रिया भी आसान कर दिया गया है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा अब आपको, और बैंक पासबुक लगेगा, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा और राशन कार्ड लगेगा। खाली इसमें 4 ही डॉक्यूमेंट्स अब आपको लगेगा, मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहले जो था 6 डॉक्यूमेंट्स लग रहा था, अब मात्र आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्या क्या लगेगा देखिए, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लगेगा आपका। फ़ोटो को लेके पहले 7 डॉक्यूमेंट्स हो जाता था, लेकिन अब जो है आपका जोड़ना जाइएगा तो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे घटा दिया गया है। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगेगा, और आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा और राशन कार्ड लगेगा। और राशन कार्ड को लेके भी बहुत बड़ा झमेला जो था वो भी समाप्त कर दिया गया है। और आपका जो वोटर कार्ड था, वोटर कार्ड को भी हटा दिया गया। वोटर कार्ड को भी नहीं लगेगा। अब आपका वोटर कार्ड नहीं भी है तब अप्लाई कर सकते हैं। और आधार कार्ड में देखिए, आधार कार्ड में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है आदमी को, लेकिन आधार कार्ड उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम था वोटर ID कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राशन कार्ड में अगर आपका नाम नहीं है तो आप जो है, अगर आपका पिता का वहाँ नाम है, शादी हो गई जिनका उनका, तो अगर पिता के पास नाम है तो वहाँ वाला देख के आप आधार कार्ड में अगर वहाँ आपका लिंक है तो आप उसी का जो आपका राशन कार्ड है उसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए अगर आपका वहाँ पे भी लिंक नहीं है, यहाँ पे भी लिंक नहीं है, कहीं भी आपका आधार कार्ड में आपका नाम नहीं है, तो आप जो यहाँ पे आपका पति का जहाँ है, पति का एड्रेस में ही आप अपना उसी का पैन का ये राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं। उसी का राशन कार्ड नंबर दे के यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, और उसी को दे के आप फिलअप कीजिए। और देखिए जिनका वहाँ पे नाम जहाँ पे उनका आधार लिंक है वहाँ पे ही उसका नाम अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे जाइएगा ऑनलाइन कराने और अपना आधार कार्ड डालिएगा, आधार कार्ड दीजिएगा, तो आधार कार्ड जैसे आपका डालेगा ना, उस तरह से वहाँ जहाँ आपका आधार लिंक है राशन कार्ड में, वहाँ अपने आपका आधार नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसको आप लोग चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर पिता के पास है तो पिता वाला आ जाएगा, और पति के पास है तो पति वाला आ जाएगा। अगर नहीं है कहीं, तब आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका कि आप वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनुअली आप फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। देखिए उसके बाद और क्या क्या बदलाव हुआ वो भी आपको दिखा देते हैं। अब जो है यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड ये सब आप समझ लिए। अब पैन कार्ड का ज़रूरत नहीं है, आपका पैन कार्ड तो था भी नहीं पहले। अब आपका राशन कार्ड का भी झमेला ख़त्म हो गया, और आपका जो है वोटर ID कार्ड वो भी नहीं लगेगा, सिर्फ अब 4 डॉक्यूमेंट से लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर CM ने जताई नाराज़गी। तो यहाँ पे CM नाराज़ है क्योंकि देखिए 3 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ भरने,
और आज 9 तारीख हो गया, लेकिन 8 तारीख तक आप 7 तारीख 8 तारीख तक देखने जाइएगा तो इसमें बहुत ही कम काम हो रहा था। पूरा दिन भर में 1-2 ही फॉर्म फिलअप हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सर्वर ही डाउन था, सर्वर ही नहीं चल रहा था। और उसमें आपका बायोमेट्रिक लग रहा था, तो अब बायोमेट्रिक भी आपका नहीं लगेगा। जिनको भी डाउट था बायोमेट्रिक कोई बाहर में है वो काम करने चले गए, जो घर में नहीं है वो कहीं काम करने चले गए, तो कैसे अप्लाई करें? तो देखिए, आप जो है बाहर जो गए हैं उनका साइन ज़रूरी है, साइन तो लगेगा ही आपका, लेकिन अगर आप साइन करके फॉर्म देके भेज देते हैं तो यहाँ आपका ऑनलाइन हो जाएगा, यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आप वहाँ से फॉर्म भर के साइन करा के ले आइए, किसी तरह से भी आप उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साइन वाला और फिंगरप्रिंट वाला भी झमेला आपका ख़त्म हो गया। अब फिंगरप्रिंट भी आपका नहीं लगेगा इसमें, बिना फिंगरप्रिंट का ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से फॉर्म को फिलअप कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। जो सारा नहीं, 4 तो डॉक्यूमेंट्स ही मांगा गया, ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लग रहा। डॉक्यूमेंट्स देखिए और फॉर्म का आप कैंप जाके अप्लाई करा सकते हैं, या फिर आप जाके CSC में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ CSC है वहाँ जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। कभी आपका अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून बना दिया गया है। CM भी इस पर नाराज़ है, क्योंकि इसमें जो फिंगरप्रिंट वाला झमेला था उसी के लेके यहाँ पे दिक्कत हो रही थी सभी को। तो आज का इस न्यूज़ में इतना ही कहा गया है, और भी इस तरह से कोई अपडेट आता तो आपको देने का प्रयास करेंगे हम। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और देखिए, जिनको भी फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं आता, कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है, आप वहाँ जाके चैनल पर जाइए, वीडियो में जाइए, वीडियो सेक्शन में, और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको वहाँ पे समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया, भर के दिखाया गया है। आप उसको आराम से भर लीजिएगा उस तरह से देख के, और देखने के बाद भर के ही आप आराम से उसको दीजिएगा, क्योंकि अगर गलती हो जाता तो फिर आपका पैसा आने का संभावना कम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर किसी का भी गलती हो जाता तो उनका तो सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट करने का भी वो लोग को तो रीज़न चाहिए, क्योंकि इतना सारा लोग भर रहे हैं तो कैसे वो लोग रिजेक्ट करेंगे। तो अगर आप रिजेक्ट नहीं कराना चाहते हैं फॉर्म, तो वीडियो को जरूर देखें और देख के ही भरें। और भी जो भी अपडेट आएगा हम देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। रोज़ जो भी अपडेट आ रहा है सबसे पहले आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।